कश्मीर कैसा लगा आपको सर? आप रिसेंट ज्वाइन किए हैं कश्मीर, वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में आप एज एसोसिएट प्रोफेसर गए, कैसा कैंपस है? क्योंकि कैंपस गूगल में मैंने जितना देखा काफ़ी खूबसूरत कैंपस है, काफ़ी अच्छा कैंपस है। मतलब ये तो यही बात हो कि ऑफिस से काम करके निकलो बाहर और बाहर पहाड़ बर्फ गिर रहे हैं, भेड़ चर रहे हैं, चरवाहे घूम रहे हैं वाला सीन है। कैसा लगा आपको? अभी तो गए थे, 2 ही दिन रुके हैं, तो भी ज़्यादा घूमना हुआ नहीं। ज्वाइनिंग करके आगे वैकेशन शुरू हो गई। अभी फरवरी में जाएंगे वापस, उसके बाद देखेंगे और घूमेंगे भी। फ़िलहाल तो एक उनका बेसिकली 4 कैंपस हैं, 3 टेम्परेरी कैंपस हैं और एक परमानेंट जो बन रहा है बड़ा कैंपस। तो अभी सिटी के टेम्परेरी कैंपस जो ग्रीन कैंपस है वहीं हमारा जाना हुआ, बाकी कैंपस तो हम गए नहीं। तो बाकी जो सराउंडिंग देखी वो तो काफ़ी अच्छी। क्या टीचिंग होती है उस टेम्पोररी कैंपस में, मतलब एग्जैक्टली? हाँ, कुछ डिपार्टमेंट अभी वहीं। 3 कैंपस एक दूसरे से कितना दूर है कश्मीर यूनिवर्सिटी? वो 2-4 किलोमीटर की रेंज में है चारों कैंपस। ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, तो यूनिवर्सिटी वहीं है। तो 2-4 किलोमीटर की रेंज में सारे कैंपस हैं। 3 छोटे छोटे हैं क्योंकि वो टेम्परेरी हैं। परमानेंट है वो 500 एकड़ बन रहा है। 500 एकड़? हाँ, वो बहुत बड़ा कैंपस बनेगा। कुछ डिपार्टमेंट वहाँ शिफ्ट कर चुके हैं और मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। 500 एकड़ तो बहुत ज़मीन है। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनी है आपकी 2009 में, जितनी भी उनके जो परमानेंट कैंपस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े कैंपस हैं, क्योंकि वो रूरल एरिया में बन रहे हैं। हालांकि कुछ तो अच्छे मतलब सिटी के पास भी हैं, तो ये काफ़ी बड़े कैंपस बने हैं। निश्चित तौर पे यूनिवर्सिटी को बहुत ज़रूरत है, किसी भी यूनिवर्सिटी को ज़मीन की बहुत ज़रूरत है। हाँ, बड़ा कैंपस, अब बड़ा कैंपस होगा तो डिपार्टमेंट ज़्यादा होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, अलग अलग चीज़, जैसे ग्राउंड सी बनाने हैं, हाँ कोई इवेंट ही होस्ट करना है। हाँ, वो तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए होना ही चाहिए। अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने बोला ना कि कम से कम मतलब 25 साल आप मान के चलिए कि एक यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश होने में। 2009 में बनी है, शुरू हुई है 2009 में। 2009 में काफ़ी कुछ शुरू हुआ है, मतलब 2009 में 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी पूरे। मतलब उसमें गवर्नमेंट थी, उसने प्लान किया था कि जिस स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है वहाँ एटलीस्ट एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। हाँ, तो उस समय क्या है कि 9 यूनिवर्सिटी एक साथ बनी थी, तो उनमें से एक ये भी है। और हालांकि बाद में पहले ये एक ही थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी पहले, उसके बाद एक नई यूनिवर्सिटी जम्मू रीजन को अलग कर दी गई, तो ये बाइफर्केशन हो गया। अब ये कश्मीर इधर है और जम्मू दूसरी है। कश्मीर काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि हम सब सुनते हैं कि निश्चित तौर पे कश्मीर का एक बहुत अच्छा क्रेडिट लाइन सेफ्टी के मामले में तो नहीं रहा है, और सारे मामले में बहुत अच्छे हैं, बट सेफ्टी एज अ प्रोफेसर, और खास करके जो रेस्ट ऑफ इंडिया के प्रोफेसर्स हैं वो कश्मीर में जाके थोड़े से एलियनेट फील करते हैं, एलियनेटेड। क्या आप ऐसा फील किए? ऐसा नहीं है, 2 दिन हम रुके हैं, 2 दिन में वहाँ मतलब जहाँ के लोकल या वहाँ के यूनिवर्सिटी में जो लोगों से मिले हैं। लोकल से मिले आप? हाँ, लोकल से मुलाकात। क्या रिएक्शन था उनका? नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि हो सकता है, मतलब कुछ एक लोग हो सकते हैं जो कुछ मतलब एक डिफरेंस रखते हों, अदरवाइज़ उनके वहाँ के लोग, उनकी हॉस्टिलिटी और जिस तरह से वो बात करते हैं, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं रहा, 2 दिन में रहे हैं हम वहाँ भी, लेकिन वो बहुत सेंसिबल और बहुत सही लोग हैं। अच्छा, आप निश्चित तौर पे वहाँ पे अब बहुत सारे राइट्स बढ़ गए हैं हमारे, लगभग क्या ऑलमोस्ट बराबर। पहले स्पेशल स्टेटस था 370 और 45A जब था, अभी स्पेशल है, अभी अब तो यूनियन टेरिटरी हो गई है। अब यूनियन टेरिटरी तो सुपर स्पेशल होती है। हाँ, सुपर स्पेशल होती है, मतलब कि उनके सिटीजन्स को पहले, मतलब नॉट एग्जैक्टली अलग, हम सबका सेम संविधान है, बट उनके स्टेट के सिटीजन्स को प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह एक्सक्लूसिव थे, अब वो सब डाइल्यूट हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इट विल ईज अप द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो क्योंकि अब वहाँ पे प्रोफेसर जाके एक लॉन्ग करियर देख सकते हैं, फैमिली भी देख सकते हैं? प्रॉपर्टी का इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि वहाँ से लोग निकल के देश के दूसरे हिस्सों में जाएं, वहाँ चाहे काम करें, पढ़ाई करें, ये हो, और दूसरे हिस्सों से लोग वहाँ जाएं, तो दूसरे पार्ट से मिक्सअप होना, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, ये जरूरी पार्ट है। मतलब, और वो अब होगा। हाँ, मतलब कि फेमिलियरिटी बढ़ेगी। हाँ, अब जो है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और जो है आपका कनेक्टिविटी, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। यूटी बनाना इस मामले में काफ़ी एक अच्छा माना जाएगा विकल्प। क्या अच्छा इसलिए है क्योंकि जैसे जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, देख लीजिए, चाहे आपका चंडीगढ़ हो, आपका चाहे वो पांडिचेरी हो, इधर दिल्ली हो,
जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अच्छा खासा मतलब फंड एलोकेट करती है। निश्चित तौर स्टेट शेयर भी खास करके कश्मीर में जब वो स्टेट भी था, स्पेशली हाँ, तो भी बहुत ज़्यादा फंड अब था। ये बहुत फ़ायदा करेगा वहाँ के मतलब जो लोकल सिटीजन्स हैं उधर, उनको बहुत फ़ायदा करेगा। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना कि एक तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है जो कि ऑलरेडी मतलब ग्रो कर रही है कश्मीर में, तो उसके लिए क्या कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अब वो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ करेगी, और इससे क्या होगा कि इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोगों की जो है अर्निंग्स बढ़ेंगी, वहाँ मतलब इन्वेस्टमेंट आएगा, थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का आना जाना वहाँ बढ़ेगा दूसरे पार्ट से। तो ज़रूरी ये है कि यहाँ से दूसरे पार्ट से वो कनेक्टेड हो, वहाँ के लोग और दूसरी जगह के लोग। अब जैसे इसी समय जब से ये आपके यूनियन टेरिटरी बनी है, उससे जो है गवर्नमेंट मतलब स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट थोड़ा सेंसिटिव है इस बात को लेके कि वहाँ के लोगों को का जो है इकोनॉमिक वेलबींग इंश्योर किया जाए। प्रायोरिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। हाँ, प्रायोरिटी है और वो ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा। तो वो फ़ायदा ही करेगा मतलब ये कश्मीर को। एलिएनेटेड फील करने नहीं देना है बिल्कुल। नहीं, एलिएनेटेड नहीं, वो तो अब जो मिक्सअप होंगे, अब जो है दूसरे पार्ट से का कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पता लगा हमको कि मतलब 2 महीने तक तो वहाँ काफ़ी टेम्परेचर गिरा रहेगा। तो ऐसे समय में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी लिमिटेड हो जाती हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, भाई खाना तो कोई बंद नहीं कर देगा। तो जो सेंटर का जो फंड्स या जो आपकी स्पेशल पैकेज आएंगे वो उनको रिलीफ देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे उनके लिए। कंस्ट्रक्शन जो यूनिवर्सिटी का हो रहा है हाई स्केल हो रहा है या धीरे धीरे बन रहा है? नहीं, अभी तो काफ़ी तेज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन। जैसे कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि लैंड एक्विजिशन एक बड़ा इशू होता है। ऑलरेडी है कोई वो भी यूनिवर्सिटी जब बनती है तो लैंड एक्विजिशन कई बार टाइम टेकिंग भी होता है, कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं छोटे मोटे। तो अगर एक लैंड एक्विजिशन वाला काम पूरा हो जाता है उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन स्पीड पकड़ता है, जो कि हो गया है उसमें। हाँ, वो हो चुका है। तो अभी कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से हो रहा है। कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मेजर पार्ट हो जाएगा 2-3 सालों में, काफ़ी हद तक हो जाएगा। मोस्ट डिपार्टमेंट जो है आपके इधर शिफ्ट हो जाएंगे 2-3 साल में। अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। काफ़ी समय तक तो वहाँ जो है मतलब आपके फुल टाइम वाइस चांसलर भी नहीं थे बीच में, तो अभी इस साल ही हम ज्वाइन किए हैं, तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कभी आपका इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है, अभी तक कितने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका? असिस्टेंट कितने साल तक रहे असिस्टेंट प्रोफेसर? 8 साल थे असिस्टेंट। और फिर एसोसिएट। नॉर्मली असिस्टेंट प्रोफेसर्स ज़्यादा सालों के लिए होते हैं लोग। इट डिपेंड्स ऑन मतलब होता क्या है कि प्रमोशन में समय लगता है कई बार, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है कई बार जो है लोग जो है अगर माइग्रेट करते हैं तो थोड़ा जल्दी भी आता है। ओके। पीएचडी करने में नॉर्मली लोगों को काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो कितने साल लग जाते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ, बस सोच ही रहा हूँ, ज़्यादा नहीं सोच रहा। हो गई थी, जल्दी हो गई थी 2.5 साल के लगभग लगा था हमको पीएचडी में। कभी आपको लगा, आप चूँकि अब पीएचडी कभी किए थे और काफ़ी सालों बाद आप पीएचडी को पढ़ा रहे हैं, तो कभी एक ऐसा स्टूडेंट जो कि आप पे इम्पैक्ट किया या फिर आपको लगा कि आपके पर्सपेक्टिव को शेप किया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत? सारे स्टूडेंट करते हैं कुछ न कुछ। जैसे जिस तरह से हम स्टूडेंट्स को कुछ देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, वो भी हमको देते हैं। हम उनको चेंज करते हैं कुछ हद तक। हो सकता है ज़्यादा कर देते हो उनको चेंज, तो कुछ हद तक वो भी करते हैं। तो सारे स्टूडेंट कुछ न कुछ दे के जाते हैं, मतलब कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ न कुछ चेंजेस करके जाते हैं, बेहतरी के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट तो लकीली अभी तक अच्छे स्टूडेंट मिले हैं।